हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, मॉर्निंग वाले हैं, तो मॉर्निंग वाले को तो पेपर हो गया। तो मैंने एक वन शॉट वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें सभी चैप्टर की समरी बताई थी। तो जिन्होंने वो देखा होगा उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो अब बाकी जो मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर लो, इवनिंग वाले प्रैक्टिस कर लो। इसी के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर बोला था 20,000 हर्ट्ज से जब कम होता है तो वो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क में यूज होता है, तो ये फॉल्स है। क्या ये फॉल्स है? ठीक है, क्योंकि 20 से 20,000 के बीच में ऑडिबल रेंज होती है जो हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, ये कह रहा है बिटुमिन का यूज बताओ। बहुत सारे रोड यूज होते हैं, रोड बनाने में यूज होता है। ठीक है, छत पर प्योरीफाई अगर हमें रूफिंग करनी है तो आपने पढ़ा होगा, मैं टेबल दिखाई थी आपको, तो उसी टेबल को और कर लो इवनिंग वाले। तो विरामावस्था मतलब होता है शून्य चाल, क्योंकि उसमें गाड़ी रुकी हुई होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, नहीं फॉल्स होता है। तो आपको याद होना चाहिए, दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये किस में आएगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। मैंने आपको मिसाल के एग्जांपल से भी इसे समझाया था। ठीक है, तो जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वन शॉट वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, और जिनका हो गया आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो, आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो ये अगर पेट्रोलिंग करना समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ओशन, OCEAN। ठीक है, देखिए प्लांट्स में कितने परसेंट पानी होता है? 70% से 90% के आसपास आप लिख सकते हैं। जब ऑफिशियल आंसर किया गया उसमें पता लग जाएगा। निराई का मतलब क्या होता है? वांछित पौधों को हटाना। ठीक है, तो वीडिंग मतलब क्या होता है? रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। और ये कह रहा है कि ग्रेविटी की जो प्रॉपर्टी केवल अर्थ में होती है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या असत्य है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पेशीय बल के उदाहरण देना है आपको, और यहाँ पे गुरुत्वीय बल का उदाहरण देना। तो गुरुत्वीय बल का बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सेब का नीचे गिरना, चांद का धरती पे चक्कर लगाना, धरती का सूर्य पे का चक्कर लगाना। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते थे। ठीक है, मून रिवॉल्व्स द अर्थ, फॉलिंग एप्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। हो सकता है जो आंसर की में दे रखा वो ना हो, लेकिन टीचर आपको सही करेंगे अगर आपने सही बताया तो। मस्कुलर का एग्जाम्पल देना है, कोई बच्चा कोई भी दे सकता है मस्कुलर का, जिसमें मसल्स का यूज होता है वॉकिंग में, रनिंग में, थ्रोइंग बॉल में, है ना। तो इस तरीके से भागने में, दौड़ने में। पेशीय बल किसे कहते हैं? जब हम अपनी पेशियों के द्वारा बल लगाते हैं तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, फोर्स विच वी एक्सर्ट बाय यूजिंग अवर बॉडी मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ये कह रहे जब बबल करते हैं इलेक्ट्रोड्स में तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था, वैज्ञानिक का नाम भी बताया था, याद करो। ठीक है, वाली वीडियो देखोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये कह रहे वन्य जीव जो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, वन्य जीव नहीं होते। असत्य आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब मैंने अभी तो 12 तक ही करें, बाकी आप पेपर देख लो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं। तो मॉर्निंग वाले बच्चे को थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा आंसर देखने के लिए। बाकी के एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड आपको पता होगी फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता, तो इसलिए करंट कैरी नहीं कर पाते। मैंने आपको सारे ये क्वेश्चन वन शॉट वीडियो में अच्छे से करवा दिए थे। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। अब पेपर दिखा रहा हूँ खाली। ठीक है, 60 है तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अभी पेपर देख लो, आंसर की अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको। पहले खुद मेहनत कर लो। ठीक है, पिक्चर सारी देख लेना बुक में जो भी है। ठीक है, ये आंसर जो है मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। कुछ साथी के भी क्वेश्चन है ना, जो क्योंकि साथी का भी कुछ आएगा, तो इसलिए मैंने वैसे कोशिश की थी बताने की, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, वो एडिशनल थी ना, साथी का नहीं बताया था मैंने। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो भी न्यूज़ सब्सक्राइबर्स हैं
उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। खूब मन लगा के पढ़ाई करो और आगे तरक्की करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, साल डियर स्टूडेंट्स।